बंते जी, आपका स्वागत है आवाज़ विशेष में। हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और पूरी सजावट हो रही है फॉरेन के फूलों से, विविध-विविध देशों से लोग अलग-अलग चैंटिंग के माध्यम से ट्रिब्यूट कर रहे हैं बुद्धा को। ऐसा कौन-सा धागा होता है मानवता का, जो पूरी दुनिया के लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं? हुँ। तो भगवान बुद्ध का धर्म है, एक तरह से हम ये कहते हैं कि ये मानव केंद्रित धर्म हाँ जी। है ना? ईश्वर केंद्रित या आत्मा केंद्रित धर्म नहीं है। तो ये मानवतावादी जो धर्म है, इसमें सभी जैसे भारत का वातावरण है, जातिवाद है और अनेक प्रकार के भेदभाव हैं। ऐसे वातावरण में एक मानवतावादी धर्म यहाँ से उत्पन्न होकर सारी दुनिया में फैला और बिना किसी भेदभाव के ये धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, "चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।" ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख के हित के लिए चारिका करो। हाँ जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साख के हिताय है या भारत के हिताय के लिए हाँ घूमो। जी, हाँ जी। तो ये एक जो स्पिरिट है, ये यूनिवर्सल स्पिरिट, हाँ जी। इसकी वजह से ये ज़्यादा हम फैलता है। देखते हैं पूरे बुद्ध गया में पूरा ट्राई कलर जो भारत का तिरंगा है, जो हमारे प्राइड का भी विषय है, हुँ, पूरा लग गया है हुँ, और लोग पूरे तैयार हैं। हुँ। कैसा प्राइड महसूस कर रहे हैं आप? इंडिया का फ्लैग ये पूरा देख रहे हैं। बुद्ध गया में हम देख रहे हैं जगह-जगह तीनों कलर अशोक चक्रों के साथ। पूरी दुनिया ये मैसेज कैसा देख रहे हैं आप? इससे तो ऐसा पता चलता है कि सही मायने में अब प्रबुद्ध भारत हाँ जी। बन रहा हाँ जी। है ना? और 3 रंग का भी ये तो हमारा नेशनल फ्लैग भी है, लेकिन अगर हम बुद्ध की दृष्टि से देखें तो ये प्रतीक है। जैसा भगवा प्रतीक है बुद्ध का हाँ जी। और ये सफ़ेद प्रतीक है शुद्धता का, यानी है ना? वो धम्म है और संघ है ना वो ग्रीन है, हाँ जी। यानी अनुत्तरम पुण्य क्षेत्रं लोकसादि। हाँ, हाँ। पुण्य का क्षेत्र है, खेत है, संघ हाँ जी। और वो हरियाली है, तो हरा रंग है। हाँ, तो इस अच्छा। तरह से अगर जोड़कर क्या देखें बात तो है, बुद्ध क्या धम्म संघ मान बहुत ही जाता है। खूब। हम देखते हैं बाबा साहब भी नेशनलिज़्म की बात करते हैं। वो अमेरिका से लेके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी नेशनलिज़्म, देशभक्ति की बात झलकती है। क्या लगता है ऐसी चैंटिंग के माध्यम से हम एक विश्व शक्ति की तरफ जाएगा भारत? ज़रूर बाबा साहब ने जो कहा कि आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्टली, हाँ जी। है ना? तो वो एक बुद्ध के माध्यम से हो सकता है। बुद्ध धम्म के माध्यम से हम भारतीय एक हो सकते हैं और कोई तरीका हाँ, नहीं आप है। चीफ भी है इस चैंटिंग की जो 20वीं अंतर्राष्ट्रीय चैंटिंग हो रही है दर्शकों। ऐसे जो मैसेज होते हैं, ये जो चैंटिंग के माध्यम से हुँ, क्या पूरा भारत जो बाबा साहब कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा, हुँ, बाबा साहब कहते हैं कि एक तरीके से भारत विश्व शक्ति बनेगा। हुँ, बाबा साहब का जो 6 दिसंबर भी आपके शेड्यूल में आ रहा है। हुँ। क्या विशेष ऐसा दर्शकों से साझा करेंगे कि आपने बाबा साहब को ट्रिब्यूट करने के लिए भी कुछ इस चैंटिंग में रखा है? हाँ, तो देखिए वास्तव में देखा जाए तो 2006 जब बाबा साहब के धम्म दीक्षा के 50 साल पूरे हुए, तब ये शुरू हुआ। अच्छा, तो ये तो बाबा साहब से जुड़ा 2006 हुआ है। में? हाँ, ओके। तो इस तरह से और हर 6 दिसंबर को यहाँ कार्यक्रम भी होता है। बाबा साहब का स्टैच्यू है, हुँ, तो उस दिन विशेष है ना चैंटिंग भी होती है। तो इस तरह से एक तो बाबा साहब को हम सभी बोधिसत्व मानते हैं, है ना? और बोधिसत्व बुद्ध बुद्ध यानी क्या है जिन्होंने 10 पारियाँ पूरी कर दी। यस, बोधिसत्व यानी जो 10 पारियाँ पूरे करने में लगा हुआ है। अग्रसर तो है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ऐसा हम कह सकते ओके, हैं। आपको जो सुन रहे हैं क्या साझा करेंगे? क्योंकि पूरा तरीके से तैयार हो चुका है जो त्रिपिटक चैंटिंग की पूरी बॉडी है, वॉलंटियर सज्ज है, हुँ, हेल्थ कैंप कैंप डोनेशन से लेके सारी चीज़ें सज्ज हो चुकी है हुँ। और पूरा हम देखते हैं कि टेक्निकल जो भी थी हाई हाई टेक्नोलॉजी भी इसका यूज़ हो रहा है। क्या संदेश देंगे आप? तो हम तो चाहेंगे कि क्योंकि भारत पहली बार इसका आयोजन कर रहा है, तो भारत के कोने-कोने से लोग यहाँ पर आएँ। भले ही 10 दिन ना आ सके, 1-2 दिन के लिए क्यों ना हो, यहाँ पर आए और देखें अपनी संस्कृति जो सारे विदेशों में फैली हुई है, वो कैसी है, उससे भी कुछ सीखें और हम जो जानते हैं वो विदेशों को दें। हमेशा भारत ने अगर विदेशों को कुछ दिया है, दूसरों को कुछ दिया है, तो वो धम्म ही दिया है ना? मानवता दी है। तो ये इसके कारण ये इतना फैला हुआ है। अब उन्होंने उसको संजोए रखा है। बौद्ध भारत देश से निकला और विदेशों में जाकर किस तरह से खुलापन पा, उसको देखकर हम भी कुछ सीखें, उनसे भी कुछ सीखें और हमारी भी कुछ बातें उनको सिखाएँ। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र चेतना की बात जो होती है हमको यहाँ पर पूरी चारों दिशाओं में झलकती हुई नज़र आ रही है। हम डे बाय डे आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भंते जी। आपने अपना बेशकीमती वक़्त दिया। थैंक यू।